गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ओके, माई सेल्फ हर्षल पाटिल। ओके, हर्षल पाटिल सर। ठीक है, और आई विल टीच यू फिजिक्स। ओके, मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा? फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बेसिकली सभी को फर्स्टली क्या है आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 10th पास करके इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, जो भी वाटेवर जो सब्जेक्ट है आपका, मैथ साइंस या फिर बायो साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपका फिजिक्स के लिए तो सब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो है आपका फिजिकल वर्ड्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? भौतिकी संसार। ठीक है, भौतिकी संसार। ठीक है, अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, इसी में क्या है आपका भौतिकी संसार है। ठीक है, 9th-10th में क्या था आपका जो विज्ञान था। ठीक है, विज्ञान जो सब्जेक्ट था आपका, तो उसमें क्या होता था, ग्रुपिंग होती थी सब्जेक्ट की। ठीक है, जिसमें क्या होता था आपका फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स रहते थे, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर रहते थे, और कुछ बायो के मतलब जो विज्ञान के चैप्टर्स रहते थे। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 11th में आपको क्या होगा, ये सब्जेक्ट विस्तारित रूप से पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब डीप में पढ़ने के लिए मिलेंगे। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या होगी, एक बुक्स होगी। ठीक है, तो आपको आपके आए हो आपको इस सब्जेक्ट के नाम पता होंगे सभी को। ठीक है, आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश आपका क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है, बट बायो और मैथ्स के लिए क्या हो जाएगा, उनके अलग अलग सब्जेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री क्या रहता है, दोनों के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, अब जो फिजिक्स है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आए फॉर कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस के कारण हम कुछ डिफरेंट वे में एक दूसरे से मिल रहे हैं, बट हमारे स्टडी का लॉस ना हो, इस तरीके से इस तरीके का अरेंजमेंट हमने किया है। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरीके का अरेंजमेंट, ठीक है, स्टडी के लिए यूज़फुल होगा। ओके, और हमें आपको पढ़ाने में खुशी होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लेंगे। ठीक है, मतलब आपका विज्ञान का अर्थ। सबसे पहले इस चीज़ को हम समझेंगे, विज्ञान का अर्थ। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ठीक है, अब साइंस क्या होता है इसके पहले आपको पता होगा। ठीक है, या फिर डेफिनेशन भी आपने लर्न करी होगी, साइंस क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, इसको इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बी प्लस ज्ञान। मतलब एक विशेष प्रकार का या विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, बट विज्ञान जो है आपका वो क्या है, संस्कृत का वर्ड है ना। जो विज्ञान जो है का कौन से भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा में इसका नाम होता है साइंटिका। ठीक है, साइंस को क्या बोलते हैं लैटिन भाषा के लिए, साइंटिका बोलते हैं, और जिसका मतलब क्या होता है, जानना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, जानना। जानना मतलब क्या होता है, टू नो। ठीक है, टू नो। अब जानना मतलब तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं, और उसको मानव उपयोगी बनाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, साइंस की एक एक्चुअल डेफिनेशन हम बना नहीं सकते, बट इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं साइंस को। तो साइंस का अर्थ समझ में आएगा, क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ज्ञान होता है। विज्ञान संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं, और अरबी में उसको बोलते हैं इल्म। और इसका जो संगठित होता है वो क्या बोलता है, संगठित ज्ञान को प्रदर्शित करता है। क्या काय को प्रदर्शित करता है, संगठित ज्ञान को। तो इस प्रकार से प्रकृति के विविध, ठीक है, विविध शाखाओं को, ठीक है, प्रेक्षणों, तर्कों
ठीक है, द्वारा समझना ही क्या होगा, विज्ञान होगा। ठीक है, क्या होगा, विज्ञान होगा। मतलब अलग अलग प्रकार की जैसे घटनाएं होती है प्रकृति की, कौन कौन सी घटनाएं होती है भाई, रात दिन होता है, ठीक है, बर्फ पिघल जाती है, ठीक है, उसके बाद में खगोलीय जो गतियाँ होती है ना, ग्रहों की गतियाँ, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, विज्ञान बोल दिया। ठीक है, आएगा समझ में विज्ञान क्या होगा, विज्ञान का अर्थ समझ में आया आपको, इस तरीके से होगा। तो विज्ञान का बेसिकली अर्थ क्या होता है, जानना, टू नो। ठीक है, और इस तरीके से विज्ञान संस्कृत शब्द है। ठीक है, और इल्म जो होता है वो अरबी शब्द है, और दोनों का मतलब क्या होता है, संगठित ज्ञान से, और वी प्लस ज्ञान का मतलब एक विशिष्ट प्रकार के ज्ञान से होता है। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट जो टॉपिक लिया था मैंने, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, वो समझ में आएगा विज्ञान का अर्थ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो है आपका एम ऑफ साइंस। ठीक है, विज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, एम ऑफ साइंस, विज्ञान का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो विज्ञान का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ साइंस क्या है। ठीक है, क्या होता है विज्ञान का उद्देश्य, क्या बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो विज्ञान का उद्देश्य ये होता है कि भाई जितनी भी सारी घटनाएं होती है या प्रकृति से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं होती है उनको समझना, ठीक है ना, उनके बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना और उनको मानव उपयोगी बनाना, यही क्या है, विज्ञान का उद्देश्य है। मतलब आपका जो एम ऑफ साइंस है वो यही है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ नेचर एंड हाउ टू यूज अ ह्यूमन लाइफ, है ना, मानव लाइफ के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, या फिर जितने भी आपके प्राणीज होते हैं उनके जीवन के लिए इसको किस तरीके से उपयोगी बनाया जाए। ठीक है, समझ में आया। तो बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती है जिनको मनुष्य अपने उपयोगों के लिए क्या करता है, यूज़ करता है। ठीक है, और उसी को हम क्या, विज्ञान का उद्देश्य मानते हैं। टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, तो अलग अलग तरीके के विज्ञान को हमने जाना और उसका उपयोग मानव के जीवन को सुचारू रूप से बनाने के लिए किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बट इसका भी क्या होगा, अब इसका जो देश था वो दो तरीके से डिवाइड हो गया, मतलब ये बहुत विस्तार हो जाता था इसका, तो स्टडी के लिए हमने क्या कर दिया, ठीक है, इसको दो तरीके से डिवाइडेशन हुआ इसका। कितने प्रकार से हुआ, दो तरीके से। ठीक है, एक होता है दो तरीके से इसको क्या किया गया, डिवाइड किया गया फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझने के लिए, क्योंकि ये क्या था, बहुत विस्तार हो रहा था इसका, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया गया है हमें। तो डिवाइड कैसा किया गया, तो है ठीक है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो दो तरीके से डिवाइडेशन हुआ, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिकी विज्ञान में क्या क्या आ गया आपके सब्जेक्ट, आपका भौतिकी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, ठीक है, मैथ्स आ गया। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट किस में आ गए, भौतिकी विज्ञान में आ गए, फिजिकल साइंस में आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट डिवाइडेशन हुआ वो क्या हो गया, जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस में कौन सा हो गया आपके, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आ गया आपका बॉटनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका क्या हुआ, डिवाइडेशन हुआ, समझ में आएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लिया हमने, विज्ञान का अर्थ समझा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने एम ऑफ साइंस को जाना, विज्ञान के उद्देश्य को जाना। ठीक है, सबसे पहले विज्ञान को हमको समझना होगा,
ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, आपका स्पेशलाइजेशन आपके साथ में जुड़ेगा, मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हो रहे हो, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये सारी बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, एम ऑफ साइंस क्या होता है, विज्ञान का उद्देश्य क्या है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ फिजिक्स, है ना। भौतिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो भौतिकी का अर्थ क्या होता है ना, तो भौतिकी का अर्थ क्या होता है, भौतिकी, ठीक है। तो ये फ्यूजिस शब्द था, तो फ्यूजिस से बना हुआ है, और फ्यूजिस जो होता है आपका, ठीक है, वो कंसिडर किया जाता है प्रकृति से, किससे, प्रकृति से, ठीक है। तो प्रकृति, है ना, मतलब भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ना प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का या प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, ठीक है। प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं हम, किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। या फिर फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा और इनकी अंतर क्रियाओं का, है ना, इंटरनल जो मैकेनिज्म होता है उनके बीच क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, उनके बीच को समझते हैं, द्रव्य, ऊर्जा और उनके बीच की अंतर क्रियाएँ जो होती है उनको समझते हैं, ठीक है। तो कोई भी निर्जीव या फिर सजीव वस्तु बोल दीजिए तो वो काय की बनी हुई है, ठीक है, काय की बनी हुई है, उसमें क्या होता है, द्रव्य और ऊर्जा होती है। कोई भी सजीव और निर्जीव वस्तु, तो उसमें क्या होता है, द्रव्य भी होता है और ऊर्जा भी होती है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन का मेरे को एक इक्वेशन बहुत अच्छे से याद आ रही है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, E = mc², ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन है ये ना, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशंस बोलते हैं इसको, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण हिंदी में, ठीक है। मतलब किसी भी द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है, जहाँ पे ई जो है वो क्या है, ठीक है, ई क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी, एन जो है वो क्या है, मास है, द्रव्यमान, और सी जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से इस इक्वेशंस की सहायता से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य, ठीक है, मैटर ना, द्रव्य क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को जानेंगे, द्रव्य क्या होता है, मैटर्स क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई भी सजीव और निर्जीव वस्तु में ये चीज़ें, द्रव्य भी है और एनर्जी भी है, ठीक है। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य वह वस्तु होती है जो क्या होता है, जिसका द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती हो, ठीक है, मतलब जिसमें द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। द्रव्यमान मतलब क्या कंसिडर किया जाएगा, वजन से कंसिडर करते हैं हम, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, सॉरी, द्रव्यमान तो होना चाहिए और उसने क्या होना चाहिए, स्थान घेरना चाहिए, ठीक है। आपका पानी हो गया, ठीक है, आपका, ठीक है, और कोई वस्तु हो गई, तो ये सारे क्या है, आपके द्रव्य, ठीक है, क्या है, आपके द्रव्य है, ठीक है। फिर ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होती है, तो ऊर्जा को तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसका क्या होता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। और किसी भी कार्य करने की ये क्या होती है, क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी के लिए, ये दोनों के लिए क्या होता है, ये समीकरण का बहुत ज़्यादा यूज होता है, E =
c²। आएगा समझ में। तो यहाँ पे हमने मीनिंग ऑफ फिजिक्स को जाना, भौतिकी के अर्थ को जाना। ठीक है, तो भौतिकी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारा इस सब्जेक्ट का नाम ही है फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिकी की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। चलो विज्ञान तो हमने पहले पढ़ रखा था, बट अब यहाँ पे क्या है, फिजिक्स है, भौतिकी है। तो भौतिकी का परिभाषा डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन होगी आपकी, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, ठीक है, प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई घटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आएगा समझ में आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब डिवाइडेशन ऑफ फिजिक्स है ना। तो फिजिक्स को दो तरीके से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। या फिर ठीक है, देखिए भौतिकी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो दो तरीके से फिजिक्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट ठीक सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, एंड सेकेंड जो है आपका आधुनिक भौतिकी, मतलब मॉडर्न फिजिक्स। तो दो तरीके से डिवाइडेशन हुआ, चीज सम्मत भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स एंड आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होगा और क्लासिकल फिजिक्स क्या होगा। ओके, तो सन 1900 ईस्वी के पूर्व, ठीक है, 1900 ईस्वी के पूर्व का जो फिजिक्स था, ठीक है, मतलब 1900 ईस्वी के पूर्व जो संशोधन, मतलब जो कार्य हुए, ठीक है, जो आविष्कार हुए, ठीक है, तो उनका जो अध्ययन था, कर्मबद्ध प्रेक्षण और सटीक तर्कों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको हमने चीज सम्मत भौतिकी के अंतर्गत डाल दिया, मतलब क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत डाल दिया। क्लासिकल फिजिक्स जो था वो स्थूल घटनाओं पर आधारित था ना। तो स्थूल घटना मतलब आपका माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, जो होती है आपकी, ठीक है, उसमें मैकेनिकल्स ना, मैकेनिकल ब्रांच आती है आपकी, यांत्रिकी आता है। ठीक है, उसके बाद में जो थर्मोडायनामिक्स होता है आपका वो आता है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट आपके आते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, और जो आधुनिक भौतिकी है ना, मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स जो था 1900 ईस्वी के बाद वाला जो फिजिक्स है, मतलब अभी तक जो चल रहा है वो कौन सा है, आधुनिक है ना, मॉडर्न फिजिक्स है। तो मॉडर्न फिजिक्स जो था, ठीक है, वो सूक्ष्म घटनाओं पर आधारित था। ठीक है, जिसमें आपका जितने भी परमाणु वगैरह जो का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, तो वो सारा टाइम आता है मॉडर्न फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिवाइडेशन हुआ है फिजिक्स का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना साइंस का, फिजिक्स का। ठीक है, तो इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ फिजिक्स, ओके, हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, किस तरीके से डिवाइड किया गया है, उनकी डेफिनेशन, साइंस क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको जो बेसिक जानकारी मैंने फर्स्ट चैप्टर पर दी,
ठीक है, वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कंटेंट को या फिर अगला जो आपका टॉपिक रहेगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।